होली का दिन सब एक दूसरे को रंग लगा रहे थे। मेरे दोस्त मुझे बुलाने आए। वैसे तो मैं होली खेलता नहीं था, पर दोस्त कब मानने वाले हैं, इसीलिए मैं चुपचाप तैयार होने लगा। उस दिन जो हुआ वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज जो ज़िंदगी में जी रहा हूँ वो उसी का परिणाम है। मेरी एक गलती और मेरी ज़िंदगी एक पल में बदल गई। कहीं आप भी ना बदल जाएं, इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये कहानी 1 साल पुरानी है, जब मैं छुट्टियां मनाने अपने गांव जाता हूँ। वो बचपन के दिन और वो दोस्तों के साथ जीने की खुशी, मैं उसे एक बार फिर जीना चाहता था, क्योंकि मेरी जॉब यूके में लग गई थी और मैं बहुत जल्दी वहाँ शिफ्ट होने वाला था। मैं लास्ट बार अपने दादी बाबा से मिलने आया था और मैं उनके साथ ही थोड़ा टाइम बिताकर वापस जाना चाहता था। जैसे ही मैं गांव पहुंचता हूं, मेरी दादी बाबा मुझे देखकर गले से लगा लेते हैं। आज माँ पापा के निधन के बाद दादी बाबा ने ही मुझे पाला और पोसा था। पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी, तो मैं खा पी कर सो गया। सुबह अपने दोस्तों से मिला, उनके साथ सारा दिन मस्ती की। इतना सुकून था गांव में, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। सुबह की वो सुहानी सी हवाएं, चिड़ियों का चहकना, मिट्टी की खुशबू, क्या फीलिंग है अपनेपन की। और शहर में वही भागम भाग, ना किसी से किसी को मतलब, धुआं, पोल्यूशन, चालाकियाँ, वो सब कुछ। यहाँ के लोग जितने भोले होते हैं उतने ही दिल के साफ होते हैं। ऐसे दिनों को याद करके और उन्हें जीकर आगे की ज़िंदगी काटना चाहता था। यहाँ आने का मकसद भी यही था और मैं जी भर के ज़िंदगी जीना चाहता था। मैं अपने दोस्तों के पास गया और उनसे कहने लगा, कुछ दिन मैं अब तुम लोगों के साथ रहूँगा, फिर मैं चला जाऊँगा। दोस्त कहने लगे, अभी आए हो और अभी जाने की बातें कर रहे हो। अरे यार, अब तो मस्ती ही मस्ती होगी। 2 दिन के बाद तो होली ही है और मज़ा आएगा। वैसे तो मुझे होली बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कलर, कीचड़, गंदगी, पानी, मैं इन सब से दूर भागता था। पर दोस्तों के साथ ये पहली बार मुझे मौका मिल रहा था, तो मैं इसे कैसे छोड़ दूँ। होली के दिन हम सब तैयार होकर पास के ग्राउंड में पहुंच जाते हैं। सब एक दूसरे रंग लगा रहे थे। सारे दोस्तों का चेहरा रंग से लिपा पुता हुआ था। तभी मुझे एक अजीब सी खुशबू अपनी ओर खींचती है। वो चूड़ियों की खन खन, पायलों की छन छन, लंबे काले बाल, पता नहीं वो कौन सी खुशबू थी जो मुझे अपनी ओर खींचे ले आ रही थी। मैं पागलों से उसके पीछे पीछे जा रहा था। अचानक ही मेरे दोस्त मेरा हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, कहाँ कहाँ चल दिए, अभी तो होली खेलना बाकी है। तब तक वो लड़की पता नहीं कहाँ चली जाती है और मैं बस ख्यालों में सोचता रहता, काश मैं उससे मिल लेता, काश मैं उससे बात कर लेता। मैंने ये बात अपने दोस्तों को बताई। सारे दोस्त हंसने लगते हैं और कहते हैं, कोई चुड़ैल मिल गई थी क्या जो तुम्हारे ऊपर उन्होंने जादू कर दिया है। इस पर मैं गुस्सा हो जाता हूँ और कहता हूँ, यार तुम समझ नहीं रहे हो, मुझे उससे मिलना है, किसी भी हालत में उससे मिलना है। कुछ भी करो दोस्तों, मुझे उससे मिला दो। इस पर दोस्त कहते हैं, गांव इतना बड़ा भी नहीं है, पर आज ये मुमकिन नहीं है, जल्दी ही हम पता कर लेंगे। हम सब होली खेलकर वापस आके आराम करते हैं।
दूसरे दिन मैं दोस्तों से फिर मिलने जाता हूँ और उनसे पूछता हूँ, कुछ पता चला? दोस्त कहते हैं, अरे यार, तुम अभी तक वहीं अटके हुए हो। रात गई बात गई, तुम्हें जाना नहीं है? मैं कहता हूँ, तुम समझ नहीं रहे हो, मैं बिना उसे मिले कहीं नहीं जाऊँगा। दोस्त कहते हैं, इतना जुनून भी अच्छा नहीं होता है। हो सकता है वो तुम्हारा वहम हो, कोई लड़की ना हो। इस पर मुझे बहुत गुस्सा आने लगता है और मैं कहता हूँ उनसे, मैं खुद ही ढूंढूंगा। दिन रात मैं पागलों की तरह उसे खोजता फिरता हूँ। मेरी ज़िंदगी बद से बदतर होती चली जा रही थी। मैंने खाना पीना सब छोड़ दिया था, ना ही मैं किसी से बातें करता। दादी बाबा का भी बुरा हाल था। वो रोते रहते थे और मुझे समझाते रहते थे। मैं घंटों खुद से बातें करता। उसे ना मिलने के कारण मेरी हालत ख़राब होती जा रही थी। ना तो मैं किसी की सुनता और ना ही किसी से कोई बात करता। एक दिन मेरे दोस्त मुझे एक महंत के पास ले जाते हैं। पहले तो मैं मना कर देता हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। पर दोस्त जब मुझे समझाते हैं कि चलो, शायद वो लड़की तुम्हें वहाँ मिल जाए, तो मैं उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता हूँ। असल में वो ये देखना चाहते थे कि किसी ने मुझ पर जादू टोना तो नहीं कर दिया। मैं उनके साथ खुशी खुशी मंदिर की तरफ चल देता हूँ। मंदिर पहुंचकर वो लोग महंत के पास चले जाते हैं और मुझे वहीं बैठने को कहते हैं। मैं उधर उधर देख रहा था, तभी अचानक वही खुशबू मेरे आसपास महसूस होने लगती है। मुझे लग रहा था कि वो कहीं मेरे आसपास है। मैं हिरन की तरह कस्तूरी को ढूंढने में इधर उधर भागने लगा। मुझे लग रहा था कि वो मुझे मिल जाएगी और मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था, आज वो उसे किसी तरह मुझसे मिला दे, वरना मैं उसके बिना कैसे जीऊँगा। मैं अपनी जान दे दूँगा। यह सोच सोचकर मैं रोए जा रहा था। मेरे दोस्त आते हैं और मुझे ना देखकर इधर उधर ढूंढने लगते हैं। जैसे ही मुझे एहसास होता है कि मैं उस खुशबू के पास पहुंच गया हूं, तभी मेरे दोस्त आकर मेरे कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, कहाँ खो गए थे, कब से ढूंढ रहे हैं। इस पर मैं कहता हूँ, मुझे वो लड़की मिल गई है, ये खुशबू यहीं आसपास कहीं से आ रही है। अगर तुम लोग अभी नहीं आए होते तो मैं उसे मिल लेता। तुमने ये क्या कर दिया है, तुमने फिर मुझसे उसे दूर कर दिया है। वो लोग कहते हैं कि महंत जी तुम्हें बुला रहे हैं, चलो कुछ बात करनी है तुमसे। मैं बेमन से मंदिर की तरफ चला जाता हूँ। तभी पुजारी जी मुझसे कहते हैं, बेटा प्रसाद ले लो। मैं अपना हाथ आगे करता हूँ। पंडित जी कहते हैं, बेटी देवी, इसको प्रसाद दे दो। तभी मुझे वो खुशबू फिर से आने लगती है और मेरा दिल बेचैन होने लगता है। मैं जैसे ही उसकी तरफ देखता हूँ, मैं तो हक्का बक्का रह जाता हूँ। मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये तो वही खुशबू है जिसे मैं पागलों की तरह इतने दिनों से ढूंढ रहा था। मेरी तो सांसें थम गई। उसे देखकर मुझे भरोसा ही नहीं हुआ कि ये वही लड़की है जिसके लिए मैं इतना तड़प रहा था। आज वो सफ़ेद साड़ी में भी गजब की खूबसूरत लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई अप्सरा धरती पर उतर कर आई हो। उसकी काली जुल्फ़ें उसके गालों को चूमती हुई इधर उधर हो रही थी। वो इतनी सुंदर थी कि कोई भी उस पर फिदा हो जाए, ऐसा हुस्न उसे भगवान ने दिया था। मैं बिना पल के झपकाए उसे देखे जा रहा था।
पंडित जी कहते हैं, बेटा प्रसाद ले लो। तभी मैं एकदम चौंक जाता हूँ और मुस्कुराते हुए प्रसाद ले लेता हूँ। उसके दोस्त मेरे इस व्यवहार से एकदम चकित रहते हैं और वो पूछते हैं क्या हुआ, तो मैं मुस्कुरा देता हूँ। उसे घर चलने के लिए कहता हूँ। वो थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं कि मैं आज नॉर्मल बिहेव कर रहा हूँ। उन्हें क्या पता कि आज मुझे जीवन की वो खुशी मिल गई है जिसके लिए मैं इतने दिनों से तरस रहा था। आज वो मेरे सामने है और मैं उसे छू भी नहीं सकता हूँ। मन तो कर रहा था कि उसे अपनी आगोश में ले लूँ, उसे इतना प्यार करूँ कि वो जीवन के सारे कष्ट भूल जाए अपने, पर ये अभी हो नहीं सकता था। इसीलिए मैं चुपचाप अपने घर की तरफ चला आया। घर पर आकर मैंने अपनी दादी और बाबा को सारी बात बताई और उनसे कहा मुझे उसी लड़की से शादी करना है। अगर आप नहीं जाओगे तो मैं खुद ही बात कर लूँगा। दादी जब बाबा जो मुझे इतना प्यार करते थे वो मेरी खुशी में क्यों नहीं खुश होते। वो तुरंत जाने के लिए रेडी हो। वो मुझसे कहते हैं कि सुबह ही हम चलेंगे और तुम्हारी शादी की बात करेंगे। अब मुझ पे ये रात नहीं कट रही थी। इतनी बड़ी रात थी कि करवटें बदलते बदलते ख़त्म ही नहीं हो रही थी। मैं उसके साथ आगे के सपने देखने लगा। उसकी खूबसूरती, उसका मासूमपन मेरी आँखों से हट ही नहीं रहा था। पूरी रात मैंने जागते हुए काट दी और सुबह मैं फटाफट तैयार होके दादी बाबा के पास पहुंचा। मैंने उनसे कहा आप इतना लेट क्यों कर रहे हैं, जल्दी करो। दादी बाबा कहते हैं हाँ बच्चे, हम तैयार हो रहे हैं। मैं उन्हें तैयार करके मंदिर ले जाता हूँ और मैं उन्हें देवी से मिलाता हूँ। देवी को देखकर वो बहुत खुश होती हैं। वो कहती हैं वो तो साक्षात लक्ष्मी है और कौन कहता है ये मनहूस है। इस पर मैं कहता हूँ माँ, होती तो यही शब्द कहती जैसा दादी आप कह रही हो। फिर वो पंडित जी से बात करते हैं जिसमें देवी की स्वीकृति ज़रूरी थी। देवी कहती है मैं शादी नहीं करना चाहता। इस पर मेरा चेहरा उतर जाता है। मैं कहता हूँ ऐसा क्यों बोल रही हो। इस पर वो कहती है मैं किसी का जीवन बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ, मैं मनहूस हूँ। इससे पहले भी मेरी शादी हुई थी और उसके साथ क्या हुआ। इस पर मैं कहता हूँ तुम शादी करो या ना करो, मैं तो तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए अपना पूरा जीवन छोड़ दूँगा, बस तुम हाँ कर दो। मैं तुम्हारी एक मुस्कुराहट के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं देवी को बार बार समझा रहा था कि लोगों का काम है कहना और वो तो कहते ही रहते हैं। तुम कितनी सौभाग्यशाली हो मैं ही जानता हूँ। जब से मेरी ज़िंदगी में आई हो मेरी तो दुनिया ही बदल गई है। मेरे दादी और बाबा उसे समझाते हैं कि कोई मनुष्य नहीं होता है, ये तो भगवान का किया होता है। पता नहीं वो क्या हमारे जीवन में लिखते हैं। हो सकता है तुम मेरे बेटे के लिए बनी हुई थी, इसीलिए वहाँ से तुम्हारा संबंध टूट गया। देवी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। वो कहती है कि अगर कुछ अनहोनी हो गई तो क्या होगा, मैं आपका जीवन बर्बाद नहीं कर सकती हूँ। मैंने उसे प्यार से समझाया। पहली बार मैंने उसका हाथ पकड़ा। इतनी मासूम थी वो कि मैं क्या बताऊँ। दिल कर रहा था कि उसे सीने से लगा लूँ, पर कुछ मर्यादाओं में बंधा हुआ था। मैंने उससे कहा तुम चिंता मत करो, मैं सब देख लूँगा। जैसे तैसे करके मैंने उसे राज़ी किया और मैं अब उसे खोना नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने 2 दिन में शादी का प्लान किया। हमने कहा हम मंदिर में ही शादी करेंगे, बस मेरे दोस्त और मेरे दादी बाबा।
हमने पूरा प्लान किया और शादी के दिन मैं इतना खुश था, भगवान से बार बार प्रार्थना कर रहा था कि भगवान आपने मेरी हर इच्छा पूरी की है। अब मैं देवी को इतना प्यार देना चाहता हूँ कि वो सारे गम भूल जाए अपने। तभी देवी शादी के जोड़े में आती है। मैं उसे देखकर रोने लगता हूँ। सब डर जाते हैं तो मैं कहता हूँ ये मेरे खुशी के आंसू हैं। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है, मैंने जिसे चाहा वो मुझे मिल गई। देवी के साथ मेरी शादी होती है और मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं और एक छोटी सी हमारी बेटी है। मेरी ज़िंदगी होली के दिन से ही बदल गई थी और वही ज़िंदगी आज मैं जो जी रहा हूँ वो बहुत ही खुशनुमा है। मैं और मेरी देवी, मेरी छोटी सी बेटी रागिनी, हम सब मिलके खुशी से आज गांव में ही रह रहे हैं। मैंने बाहर जाने का प्लान चेंज कर दिया था। दोस्तों, कुछ भी हो, अगर कोई आपकी किस्मत में है और आप उसे शिद्दत से प्यार करते हैं, वो भी सच्चा वाला, तो भगवान भी मजबूर हो जाता है आपको उससे मिलाने के लिए। बस यही मेरे साथ हुआ। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री।